अब रिकंसिलिएशन की बात करते हैं। रिकंसिलिएशन, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जब आप करेक्शन ऑफ एरर कर रहे हो या हमारे सिलेबस में जब हम आई स्टेट भी कर रही होती हैं, दोनों में जो हमारी सबसे ज्यादा कैलकुलेशंस आ रही होती हैं वो जिस एरिया में, जिस टॉपिक में आ रही हैं, जो हमारे सिलेबस से रिलेट कर रहा है, दैट इज नॉन करंट एसेट्स, जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं उनके बारे में। तो मेक श्योर आपको फिक्स एसेट्स में डिस्पोजल का अकाउंट, ये डिस्पोजल की एंट्री, कॉस्ट का अकाउंट और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये अच्छी तरह रिवाइज होने चाहिए। इनमें मिस्टेक, इनमें कोई प्रॉब्लम, इनमें कोई एम्बिग्विटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, अगर आप इनको सही तरह आप ग्रिप चाहते हैं। बिकॉज हमारे सिलेबस में जो सबसे कम्प्लेक्स वर्किंग आनी है वो इनकी ही आनी है, तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। अब क्या करेंगे हम, इधर ही रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज पास करो, इन एंट्रीज को एडजस्ट करने के लिए, और नेट प्रॉफिट को हमने क्या करना है, रिकैलकुलेट करना है। The trial balance of Eastern Products shows a short credit of rupees 62464 as at 30th June 2013। उससे क्या करिए, हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो 6000 से क्या था, कम था। सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन किया और हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया, और हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 95680। अब ये लाइन पढ़ के दो चीजें पता लग रही हैं, एक तो कोई ना कोई एरर्स हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, ये प्रॉफिट जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, इसमें एडजस्टमेंट होंगी, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक सस्पेंस अकाउंट जो है वो ओपन करेंगे, और सस्पेंस अकाउंट का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है जिसने हमें क्या कर दिया है, वो गिवन कर दिया, ये हमें पता लग गया। ओके, कोई मसला नहीं है, डन। द फॉलोइंग एरर्स एंड एडजस्टमेंट्स वर डिस्कवर्ड सब्सिक्वेंटली। अब यहाँ पे जो हमने लास्ट अपने वीडियोस में देखा होगा, जो नॉमिनल अकाउंट की बात की थी, वो नॉमिनल अकाउंट का कंसेप्ट जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे। देख लेंगे किस चीज से प्रॉफिट इंक्रीज होगा डेबिट करने से, और किस चीज से हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होगा क्रेडिट करने से, वो हम सारा कुछ देख लें। एन इनवॉइस ऑफ रुपीज 3700 was debited to purchases, but the goods were received after year end and were not included in the closing inventory। कि अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप सामान खरीद के लेके आए हैं, इनवॉइस लेके आए हैं, इनवॉइस को आपने क्या किया है, परचेजेस में डेबिट कर दिया, बट स्टॉक में नहीं है। एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, पेएबल्स हमारे यहाँ क्रेडिट, और ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक में शो होनी चाहिए। ये तो शो हो ही नहीं रही, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने ज्यादा लिखी हुई है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिवर्सल कर रहे होंगे, या तो अब रिवर्सल अगर नहीं करते, ये इन ट्रांजिट है, इसने बताया इन ट्रांजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने परचेजेस इन्वेंट्री को ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, परचेजेज अकाउंट जो है वो इस अमाउंट से हम कर देंगे क्रेडिट, और सप्लायर को डेबिट कर दें, क्रेडिटर अकाउंट को, या गुड्स इन ट्रांजिट का हमारा अगर अलग अकाउंट बना हुआ है तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो ये हमारी इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट जो है वो हो रही होगी। फिर है स्टोर इक्विपमेंट, उसकी कॉस्ट है 8100, हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 3600। मतलब अब देखें, फिर ये कंसेप्ट किसका आ रहा है, डिस्पोजल का। तो IS 8 हो जाए, करेक्शन ऑफ एरर हो जाए, या वट एवर जो भी हो जाए, इसके लिए डिस्पोजल जो है वो बहुत अहम है। ये चीज, एक कॉस्ट उसकी 8.1 मिलियन है, बुक वैल्यू उसकी 3600 है, वो सोल्ड फॉर रुपीज 2500। अब देखो 3600 जिसकी बुक वैल्यू है, 2500 का बेच दिया है, 1100 का लॉस हुआ है आपको। कैश वॉज डेबिटेड, कैश आपने बिल्कुल ठीक डेबिट किया है, कैश की एंट्री ठीक हुई है। एंड स्टोर इक्विपमेंट वॉज क्रेडिटेड, और स्टोर इक्विपमेंट को आपने क्रेडिट कर दिया, बट उसके अलावा कोई एंट्री पास नहीं की। अब वो गेन और लॉस की एंट्री है, डिस्पोजल की एंट्री है, वो पास ही नहीं की। हम क्या करेंगे, डिस्पोजल की एंट्री पास करेंगे। तो जो इक्विपमेंट की कॉस्ट थी उससे हमारा इक्विपमेंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो डेबिट हो गई और बैलेंसिंग अमाउंट में ये लॉस आया था, ये हमने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। तो ये इसकी एंट्री इन्होंने की ही नहीं थी, हमने क्या कर ली, इसकी एंट्री पास कर ली। फिर है जी, अ चेक ऑफ ₹1850 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वाज डिसऑनर्ड। चेक मिला, चेक डिसऑनर हो गया 25 जून को, बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश, हमने बुक में एंट्री पे नहीं की और कैश हमें ईयर एंड के बाद रिसीव हुआ। अब बैंक हमारा ओवरचार्ज है, बैंक को हमने क्या करना है, रिवर्स करना है। हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट कर देंगे और कस्टमर का अकाउंट जो है वो डेबिट करके उसको हमने रीस्टेट कर लिया। रीस्टेट करने के बाद क्या किया गया है, जब हमें कैश मिलेगा तो हम उसकी कैश वाली एंट्री जो है रेलेवेंट पास कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री जरा पढ़ें, इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग 15,200 वाज एंटर्ड इन द परचेजेस अकाउंट। आपने परचेजेस में एंट्री कर दी है, मतलब कोई सही नशे वाला अकाउंटेंट है, उसको अकाउंट का नहीं पता। तो परचेजेस अकाउंट हमने क्या करना है, रिवर्स करना है और डेप्रिसिएशन जो है वो हमने क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट हमारा होगा क्रेडिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब चूंकि हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो डेबिट कर देंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 10% के ऊपर हमारी रिकॉर्ड हो रही होगी। सो दैट वाज द, मतलब सिंपल थी। फिर परचेज इनवॉइस है हमारे पास, दैट इनवॉइस इसके बारे में क्या कह रहा है वो 197 वाज डेबिटेड टू द सप्लायर अकाउंट एज 971। आपने उसको ओवर स्टेट कर दिया है, तो अब आप क्या करेंगे, उसको अंडरस्टेट करेंगे। देखते हैं आपने क्या किया था, आपने सप्लायर को रिकॉर्ड कर दिया था तो हम सप्लायर को क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में चार्ज करेंगे और उसको फिर हम रिवर्स कर रहे होंगे। उसके बाद है परचेज रिटर्न बुक वर अंडर कास्ट बाय 650। परचेज रिटर्न्स जो हैं वो हमारी क्रेडिट हो जाएंगी और सस्पेंस अकाउंट हमारा 650 से डेबिट हो जाएगा। फिर ओपनिंग बैलेंस जो है फर्नीचर अकाउंट का ब्रॉड फॉरवर्ड एज 18,300 इंस्टेड ऑफ 13,800। तो हमने ज़्यादा कर दी है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी हमारा ज़्यादा हो गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को हम रिवर्स करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, इसको रिवर्स कर लेंगे। अब इसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन भी हमारी ज़्यादा रिकॉर्ड हुई थी 10% के हिसाब से, वो डेप्रिसिएशन भी हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे रिवर्स आउट कर रहे होंगे। उसके बाद है बैलेंस ऑफ ₹730 इन द सेल्स लेजर इज टू बी ऑफसेट अगेंस्ट द बैलेंस ऑफ ₹880। ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री हमने पास करनी है कि एक बंदे का सेल्स की है, उससे परचेज भी की है। तो रिमेंबर पेएबल अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, रिसीवेबल्स अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सारी एंट्रीज जो हैं हमारी पास करनी चाहिए। अब इसमें हमने प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी चाहिए, तो प्रॉफिट 956180 था, हमने लिख लिया प्रॉफिट 956180 है। फिर अब जिन जिन चीज़ों की वजह से डेबिट हो रहा है, जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, वो प्रॉफिट क्या, वो क्या होंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएँगे। अब आप देखें यहाँ पे हो रहा है, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट को रिवर्सल ऑफ गुड जो है, इससे इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई है, डेबिट किया। जो रॉन्गली हमने परचेजेस में किया हुआ था, इसको हम ऐड बैक करेंगे। परचेज रिटर्न से हमारा स्टॉक जो है मज़ीद कम हो जाएगा, ऐड बैक करेंगे। डेप्रिसिएशन ज़्यादा रिकॉर्ड की हुई थी, हमने क्या किया, उसको कम किया है, ऐड बैक करेंगे। फिर जो हकीकतन में जिन चीज़ों से हम डेबिट हुए थे, जो लॉस वगैरह हुए थे, वो लॉस हमने रिकॉर्ड किया। डेप्रिसिएशन जो हमने यहाँ पे फर्दर रिकॉर्ड किया वो लेस की। तो ये चीज़ें हम ऐड और लेस करने के बाद यहाँ पे कहाँ पहुँच जाएंगे, जो हमारा रीस्टेटेड प्रॉफिट है हम उसमें पहुँच जाएंगे। ये बाकी क्वेश्चन जो है वो कल खुद कर लें।